फ्रेंड्स, आज का वीडियो समर्सिबल वायरिंग पर है। इसके डेटा के बारे में बताएंगे और कैसे वायरिंग करते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले पेपर को निकाल करके चेक करना है, जो खराब पेपर है उसको बाहर बदल देना है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम रोटर के बारे में जान लेते हैं। रोटर का जो मोटाई है जो 48 mm है और इसका लंबाई है 260 mm है। सबसे पहले समर्सिबल वायरिंग करने से पहले हम इसका साइज निकाल लेंगे, जो वायर के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे। ज़्यादा बड़ा और छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम साइज को सिलेक्ट करने फाड़ने पर कॉइल बनाएंगे। सभी कॉइल को हमको अच्छे तरीके से बनाना है। बनाने के बाद इसको अच्छे तरीके से बांध लेना। ऐसी चीज़ से कोई चीज़ नहीं बांधना जिससे खोलते समय इसमें तार में स्क्रैचेस आ जाए। हम इसी वायर को लपेट करके इसमें बांध ले रहे हैं। अब इसके हम वायरिंग डेटा के बारे में बताते हैं। जो वायर नंबर है 0.8 नंबर है और सभी में टर्निंग हमने दी है 27 टर्निंग दिए हुए हैं। ये 4-2 के सेट में वायरिंग किया हुआ है। ये वी गार्ड का समर्सिबल है जो 2 HP का है। वायरिंग करने से पहले सबसे पहले इसमें हम किनारे से टेप को लपेटेंगे ताकि वायर को डालते वक्त कोई स्क्रैचेस ना हो सके। हम किनारे पर कोई भी टेप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टेप या कागज़ वाला टेप या कॉटन टेप यूज कर सकते हैं। हम इसमें कागज़ वाला टेप यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा रगड़ने के बाद जल्दी ये कटता नहीं है। ये गोले से ये मार लेना है। मारने के बाद सबसे पहले वायर को डालने से पहले इसमें पेपर डालेंगे, जो किनारे से पेपर से स्टेटर से 1 इंच से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। अगर 1 इंच से ज़्यादा बाहर रहेगा तो अच्छे तरीके से स्लॉट में नहीं बैठ पाएगा। कॉइल को बैठाने से पहले इसको हम अच्छे तरीके से सोच कर लेंगे। उसमें आगे से हम यू आकार को बनाएंगे। यू आकार के बनाने के बाद इसको कॉइल को किनारे से हम चापट कर लेंगे, जो ताकि इसका स्टेटर का जो थिकनेस है उसमें आसानी से बैठ जाए। देख सकते हैं हम इसमें कैसे बैठा रहे हैं। इसको कॉइल बैठाने का तरीका है, आगे के जो 2 उंगली है उसको ऊपर से चाँद करके रखना है और पीछे की ओर में प्रेस करना है। फिर वैसे ही पीछे की ओर में हाथ लाएंगे और ऊपर से प्रेस करके आगे की ओर में प्रेस करेंगे ताकि हमारा कॉइल बाहर ना आए और अच्छे तरीके से ये बैठ जाए। देख सकते हैं एक बार में कितने फिनिशिंग के साथ ये कॉइल बैठ गया है। दूसरी साइड से इसका हम कॉइल को हल्का घींच करके पेपर को बाहर निकाल लेंगे और पेपर को बाहर निकालने के बाद इसमें हम लॉक कर देंगे। अगर कॉइल स्लॉट से बाहर रह जाता है तो आप कोई लकड़ी के माध्यम से या ऐसी चीज़ से कोई से इसमें बैठाएं जिसमें तार में स्क्रैचेस नहीं है। उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पेपर को बाहर निकाल लेंगे और पेपर को बाहर निकालने के बाद इसमें भी हम लॉक कर देंगे। लॉक को करने से पहले इसको वायर को अच्छे तरीके से बैठा होना चाहिए, तभी लॉक करें। लॉक करने के बाद इसको कॉइल को हम सेटिंग करेंगे ताकि अगला कॉइल डालने में कोई परेशानी नहीं हो। बैठाते समय हमको विशेष ध्यान देना है, तार में किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं तार कॉइल को हमने कैसे बैठाया है। कॉइल को अच्छे तरीके से बैठाना है ताकि अगला कॉइल आसानी से बैठ जाए। कॉइल बैठाने से पहले आप देख सकते हैं नहीं बैठ रहा है शुरू बार में, तो आप हल्का हल्का वायर को लेकर के इसमें आप चाप करके बैठा सकते हैं। कॉइल बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सेटिंग नहीं होगा इस कॉइल का तो अगला कॉइल आसानी से नहीं डाल पाएगा। दूसरा कॉइल भी डालने के पहले इसमें सबसे पहले पेपर को मैंने इसमें कॉइल बैठाने के लिए 5 नंबर पेपर का उपयोग किया है। आप सबसे पहले पेपर को फिर से अच्छे तरीके से बैठा लें, उसके बाद ही कॉइल डालें। पेपर को हम स्लॉट से 1 इंच ही बाहर रखेंगे। ज़्यादा बाहर रखने पर एक कॉइल आसानी से नहीं बैठ पाता है और बहुत ही प्रॉब्लम रहता है और सभी वायर बाहर आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस कॉइल को हम पहले की तरह यू आकार में सेट करेंगे और आगे की ओर में पतला करेंगे। पतला करने के बाद उसी तरीके से बैठाना है जिस तरीके से पहले हमने बैठाया था। देख सकते हैं आगे की ओर में हमने इसे पतला कर लिया है और फिर वापस इसमें हम स्लॉट में बैठाते हैं। ये पेपर के बीचों बीच रहना चाहिए, किनारे रहने पर एक वायर रगड़ करता हो जाएगा और कट जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। कॉइल को अच्छे तरीके से जब इसमें हम सेट कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कॉइल बैठ जाता है। जब कॉइल आपको सेट ही नहीं होगा तो इसमें कॉइल अच्छे तरीके से नहीं बैठ पाएगा। फिर इसके बाद हम पेपर को खींच लेंगे। पेपर को खींचने के बाद हम इसमें लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे कॉइल को बैठा लेंगे। फिर इसमें हम हल्का हल्का लॉक कर लेंगे ताकि ये वायर बाहर ना निकले और दूसरी साइड से पेपर को खींच करके हम फिर से इसको कॉइल को सेटिंग कर लेंगे। कॉइल को सेटिंग अच्छे तरीके से करना है। अगर कॉइल सेटिंग नहीं होगा तो अगला कॉइल नहीं बैठ पाएगा और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसी कारण समर्सिबल अच्छे तरीके से वाइंडिंग नहीं होता है और वायर नहीं समझने के कारण हम उसमें ज़्यादा प्रेस करते हैं और वायर में स्क्रैच हो जाता है और समर्सिबल चल नहीं पाता है। एक साइड का हमने पूरी तरीके से कॉइल को डाल लिया है और दूसरी साइड का भी हम कॉइल डाल ले रहे हैं। पहले देख सकते हैं जिसका इनर तार है जो दूसरी साइड है, जो बायां साइड है, और हम इसका आउटर तार रखेंगे जो अबर में हम लेफ्ट साइड रखेंगे, जो दाहिना तरफ होना चाहिए। अगर ये उल्टी साइड अगर निकल जाएगा तो समर्सिबल हमारा चालू नहीं होगा और फिर से हमको वाइंडिंग करना पड़ेगा। इस कॉइल को ही सबसे पहले बैठाने के पहले इसमें पेपर को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे और उसी तरीके से कॉइल को हमको सेट करना है जो पहले मेथड में हम किए थे।
इसी तरीके से सारे कॉइल को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको हम स्टार्टिंग का डेटा बताते हैं। स्टार्टिंग में हमने 0.7 नंबर तार लिया है और उसमें टर्निंग हमने 32 रखा है। कंपनी का जो डेटा रहता है वो स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों टर्न सेम रहता है, लेकिन हमने 5 टर्निंग एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा इसलिए दिया है कि ये 440 से चलता है। अगर एक्स्ट्रा वायर हम उसमें नहीं देंगे तो ये वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण इसमें कंडेंसर बार बार फाड़ता है, इसलिए हम इसमें स्टार्टिंग में 5 टर्निंग बढ़ा दिए हैं। देख सकते हैं इसका जो रनिंग का वायर निकला हुआ है ये दोनों साइड में तिरछा तिरछी निकला हुआ है, ये सामने सामने कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद उसी तरीके से कॉइल को हम सेट करेंगे। दूसरी साइड से भी हम कॉइल को बैठा लेते हैं। ट्रिपल वाइंडिंग करते वक्त दो चीज़ का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कॉइल को हमको सेटिंग करना है और दूसरी साइड कॉइल इसमें किस तरीके से डालना है ये हमको ज़्यादा ध्यान देना है। हमने रनिंग के सारे कॉइल को डाल दिए हैं। अब इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले जहाँ पर है सबसे पहले फर्स्ट लीड इसका निकला हुआ है जो इनर का और आउटर का, उसके सामने स्टार्टिंग वायर कभी नहीं निकलना चाहिए। उसके हम बीच में वायर को दोनों साइड निकालेंगे तभी ये सबमर्सिबल अच्छे तरीके से वाइंडिंग होगा और एक बार में कनेक्शन करके इसका हम रोटेशन सही कर सकते हैं। चलिए अब इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल डाल करके बताते हैं किस तरीके से इसमें डालना है और कहाँ पर इसका सबसे पहले इनर वायर निकालना है। स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले इसमें हम सबसे पहले पेपर को डाल लेंगे। पेपर हम पीछे की तरफ से इसलिए डालते हैं ताकि ये आसानी अच्छे तरीके से पेपर बैठ जाए। देख सकते हैं इसके सामने कभी इनर नहीं निकालना चाहिए। इसको जो बीच में है वहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग का इनर निकालना चाहिए। कॉइल को हम बाहर में अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे तो स्लॉट में हमारा कॉइल आसानी से बैठ जाता है और फर्स्ट बार में ही पूरा का पूरा वायर स्लॉट में चला जाता है। अगर कॉइल को हम बाहर सेट नहीं करेंगे तो कॉइल कभी भी स्लॉट में नहीं बैठ पाएगा और सारा वायर ही बाहर निकल जाएगा और बहुत ही हमको प्रॉब्लम होता है। उसी तरीके से हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद कॉइल को अच्छे तरीके से सेटिंग कर लेना है। सेटिंग करने के बाद देख सकते हैं इसका फर्स्ट लीड है जो इसके बीच में निकला है और दूसरा जो आउटर वायर है इसके तिरछा निकलना चाहिए, जो दूसरी साइड जो दोनों रनिंग के बीच में निकलना चाहिए। हम स्टार्टिंग का दूसरे साइड का कॉइल बैठा रहे हैं। इसको भी कॉइल बैठाने के पहले अच्छे तरीके से सेट करेंगे और फिर उसके बाद कॉइल को उसी तरीके से डालना है जो पहले की तरह हम डाले हैं। पूरे कॉइल को हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें अच्छे तरीके से फिर इसको कॉइल को सेटिंग कर लें। अगर ये बाहर में निकला हुआ है तो कोई भी लकड़ी या प्लास्टिक के माध्यम से हल्का हल्का ठोक करके कॉइल को अच्छे तरीके से बैठा लें ताकि ये रोटर में टक्कर न करे। उसके बाद हमने कॉइल को बांधने के लिए इसमें टाई का प्रयोग करेंगे। ये आसानी से टाइट हो जाता है और जो हम इसको बांधने के लिए और कोई चीज़ लेते हैं धागा वगैरह जो भी, उससे अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो पाता, इसलिए हम इसमें टाई का प्रयोग करते हैं। और टाई को से हम टाइट करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से कॉइल को बांधेंगे। टाई से बहुत अच्छे तरीके से कॉइल टाइट हो जाता है। दूसरी साइड में सबसे पहले इसका हम कनेक्शन करेंगे। चलिए बताते हैं कनेक्शन किस तरह से करना है कि ताकि हमारा रोटेशन सही हो। ये देख सकते हैं स्टार्टिंग का वायर है। अगर स्टार्टिंग का वायर को पकड़ करके हम जिस साइड का रनिंग वायर पकड़ेंगे उसी तरह से हमारा सबमर्सिबल रनिंग करेगा। अगर हम दाहिने तरफ के पकड़ेंगे तो दाहिने तरफ में रोटेशन होगा और बाएं तरफ को पकड़ेंगे तो बाएं तरफ में रोटेशन होगा। उसके बाद दोनों वायर को बना करके हम कॉमन बना लेंगे और कॉमन बनाने के बाद उसके बाद हम इसको वायर को अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। लपेट करके इसमें हम सोल्डिंग करेंगे। ये हमारा रनिंग का वायर है। रनिंग का वायर हम रेड में डालेंगे और स्टार्टिंग का वायर एक जो बचा था उसमें हम पीला में डाल दिए। उसके बाद इसमें हम एल्युमिनियम पेस्ट डाल देंगे। एल्युमिनियम पेस्ट लगा के बाद इसको सोल्डिंग करेंगे। एल्युमिनियम पेस्ट देने से ये अच्छे तरीके से सोल्डिंग पकड़ लेता है। कहीं पर भी अगर कार्बन धरा हुआ है तो भी ये सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम के पेस्ट का ही प्रयोग करें। एल्युमिनियम पेस्ट करने के बाद इसमें हम अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रिक टेप लपेटेंगे। टेप इसलिए लपेटना है कि ताकि इसमें कुछ जिसे वायर से हल्का कोई नुकीला चीज़ निकले ताकि वो अंदर हो जाए। उसके बाद इसमें हम वाटरप्रूफ जो टेप आता है, जो इसको रबड़ वाला टेप भी कहते हैं, उसको हम डालेंगे। सबसे पहले तीनों में हम इलेक्ट्रिक टेप लपेटेंगे। इलेक्ट्रिक टेप लपेटने के बाद इसमें वाटरप्रूफ टेप इसको अच्छे तरीके से लपेटना है। इसको इतने अच्छे तरीके से लपेटना है कि इसमें पानी का जो अंश है इसमें अंदर बिल्कुल भी वायर से संपर्क ना हो। अगर वायर से संपर्क हो जाएगा तो ये जंग पकड़ करके हरा हो जाएगा। हरा होने के बाद यहीं से कॉइल भ्रष्ट हो जाता है और जल्दी सबमर्सिबल खराब हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हम इसलिए फिर से ऊपर हम इलेक्ट्रिक टेप को लपेटें। इलेक्ट्रिक टेप हमेशा अच्छी क्वालिटी का उपयोग करें, नहीं तो वाइंडिंग भ्रष्ट हो जाता है पानी घुसने के कारण। तीनों में हमने इसी तरीके से सभी को टेप लपेट लेना है और बांध लेना है।
टेप को पूरी टाइट तरीके से लपेटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, मोटा करने पर ये बैठ नहीं पाएगा और बाहर की ओर में लगा रहेगा और रोटर से टक्कर करने लगेगा। अब तीनों को एक साथ पकड़ के हम इसमें टेप बांध दिए हैं और टेप बांधने के बाद इसमें फिर से हम टाई से वापस इसको हम टाइट कर लेंगे। हमने बांधने के लिए टाई बड़ा टाई लिया है, छोटा टाई लेने पर भी ये प्रॉब्लम होता है, आसानी से टाइट नहीं हो पाता है। टाइट से बांधने के बाद इसको हम कॉइल को अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। इसमें अगर कॉइल हल्का बाहर निकला हुआ है तो इसको हल्का फिट करके बैठा लें। बैठाने के बाद इसमें अब सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद इसको हम एम्पियर टेस्ट कराते हैं। इसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें थ्रस्ट प्लेट अच्छे तरीके से और जो भी इसका पार्ट है उसको पानी से धो करके साफ़ कर लेंगे। अगर इसमें कोई बालों का कण और मिट्टी रह जाता है तो जल्दी इसका बुश कट जाता है। उसके बाद इसमें हम सभी पार्ट को बैठाने के बाद टाइट कर लेंगे। को प्लेट बैठाने के लिए अलग से हमने 10 नंबर का बोल्ट लिया है, जो सेंटर में कर करके सारे एलंकी बोल्ट हम कस देंगे और फिर से उसको वापस में निकाल करके अच्छे तरीके से एलंकी से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसमें अच्छा पानी डालना है, साफ पानी डालना है। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए इसका बॉडी का रेजिस्टेंस कम से कम मेगा ओम में बताना चाहिए, तभी हमारा अच्छे तरीके से सबमर्सिबल वाइंडिंग हुआ है। अगर मेगा ओम में नहीं बताता है तो समझ लीजिए कि सबमर्सिबल में कहीं तार में स्क्रैच हो गया, जिसका ये बॉडी बता रहा है। देख सकते हैं ये मेगा ओम से ऊपर है में बता रहा है। और इसका वायर जो है इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, और स्टार्टिंग का और रनिंग का भी। अब इसके हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए इसमें हम 50 एम्पीयर का कंडेंसर लिए हैं। अब इसका हम चेक करते हैं ये बिना लोड के कितना एम्पीयर ले रहा है। ये सबमर्सिबल चालू हो गया है और एक बार में हमारा रोटेशन सही है। देख सकते हैं 2.8 एम्पीयर लेकर के ये चल रहा है। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।